Good morning, students. Today I will discuss about the distance time graph. As already all of you know that the importance of graph in your daily life. In this period or session, I will discuss only about distance time graph. Right? You can define the distance time graph in such a way. The geometrical relationship between the distance traveled by a body and the time taken and distance traveled, right? Or in other words, you can say that if you take the time on the x-axis and the distance on the y-axis and we draw a graph, then such type of graphs is especially known as distance time graph. Am I right? What you observe in this graph? Also in this graph, time is independent quantity while the distance is dependent quantity. Right? Time and tide wait for none. So generally we take the time on the x-axis, that is independent quantity, and the quantity which depends on time, we take it on the y-axis. Right? ये हो गया. And draw a graph. Such graph is called distance time graph. अब आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है. पहले ग्राफ हम बनाते हैं यूं ही. इसे देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ. केवल पॉजिटिव की बात हम कर रहे हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव होता भी है. ये आपका टाइम है इन सेकेंड, और ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस इन मीटर, ऐसा यूनिट में ना. मीटर हुआ, ये टाइम हुआ. सपोज ये 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 7. यहाँ 5 लेते हैं बराबर यूनिट पे. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, सो ऑन. राइट? आपको स्केल के बारे में बताया हुआ है कि स्केल जो आप लेंगे, स्केल को सही होना चाहिए स्केल का चुनाव, है ना, ताकि आपका पूरा का पूरा ये जो स्पेस है वो कवर करे, पेज कवर करे जहां पे हम ग्राफ लेते हैं. चलिए, ये सब आप हम मान के चलते हैं कि आप जानते हैं. अब हमने ग्राफ खींचा, इस तरह से मान लो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया. स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब हुआ कि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वो क्या मतलब होता है, इसे देखो यहाँ पे, है ना. ये 1 सेकेंड में 5, 2 सेकेंड में 10, 3 सेकेंड में 15, इस तरह से क्या हो रहा है, ये आपका मूव कर रहा है. थोड़ा सा 1, ये 3 यहाँ होना चाहिए. इस तरह से मान लो 4 है तो ये 20, है ना, ये 4. इस तरह से आप देख लेंगे तो क्या होगा, ग्राफ होगा. अब हमको यह बताना है, आपको मेन जो मेरा पर्पस है वो ये है कि इससे हमको क्या मिलेगा. व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या हमको मिलेगा. राइट? इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है ना. व्हाट डू मीन बाय स्लोप ऑफ ग्राफ एंड हाउ यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए ग्राफ. राइट? तब हम इस बात को भी छोड़ देते हैं और हम एक ग्राफ यहाँ बनाते हैं इस तरह से. मान ली ग्राफ किस तरह से ग्राफ आया, तो हम ग्राफ का स्लोप जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई 2 पॉइंट ग्राफ पे लेना पड़ेगा. यहाँ जान के अलग पॉइंट लेते हैं, ऑरिजिन ले सकते थे और जिससे पास किया है. राइट? यहां से हम डालेंगे प्रोजेक्शन. राइट? इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं. एक लाइन यहां से ठीक परपेंडिकुलर होगा ऑन द एक्स एक्सिस. दूसरा लाइन यहां देखो है ना, यहां से ये डालेंगे परपेंडिकुलर. यहां पॉइंट हुआ, ऐसे यहां डालेंगे. दोनों प्रोजेक्शन हुआ, यहां डायरेक्ट प्रोजेक्शन. ये मान लो y है और ये x ऑरिजिन है. 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ ए लिया, दूसरा पॉइंट बी लिया. कहाँ पे लिया, ग्राफ पे लिया, और यहाँ से प्रोजेक्शन डाला परपेंडिकुलर, ए से भी और बी से भी. किस पे, ऑन द एक्स एक्सिस. और दूसरा डाला किस पे, ऑन द वाई एक्सिस. ये 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट बी, यहाँ से डाला. अब देखो
अगर ये डिस्टेंस को मान लो, अगर यहाँ मान लो इधर टाइम है t और इधर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करो। तो आप देखो, ये मान लो ये t1 टाइम पे ए था, ये t2 टाइम पे यहाँ हुआ, और ये y1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, और ये y2 डिस्टेंस हुआ, राइट। अब देखो माय डियर, यहाँ पे एंगल कितना बना, ये थीटा बना, मान लो, राइट। अब देखो ये परपेंडिकुलर होगा ही, होगा ना। अगर इसका नाम हम देते हैं सी, तो देखो बीसी का वैल्यू क्या होगा, बीसी का वैल्यू हो जाएगा, बोलो y2 माइनस y1, और एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, t2 माइनस t1 होगा। जब हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप इज नथिंग, दैट इज द टेंजेंट, राइट। जब हम ड्रा करते हैं देखो क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो टेन थीटा निकालेंगे, सर क्या निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, है ना, इंट्रेंगल BCA, ये राइट एंगल है 90 डिग्री वाला, राइट। तो क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा BC परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया BC बाय AC। कोई डाउट है बताओ। अब देखो, अब इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपका y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1 टाइम टेकन। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो y2 माइनस y1 में क्या देगा, ये देगा डिस्टेंस, राइट। ये क्या देगा, टाइम, टाइम टेकन, राइट। तो क्या निकला हमारा, टेन थीटा क्या निकला, टेन थीटा का हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, राइट। अब इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y बाय x भी कर सकते हो, x एक्सिस में किया है तो y बाय x भी लेते हैं, राइट। लेकिन डिस्टेंस बाय टाइम क्या देता है, पूछो, डिस्टेंस बाय टाइम क्या देता है, देता है स्पीड, राइट। तो टेन थीटा क्या दिया, टेन थीटा किसके बराबर, स्पीड बराबर हुआ। तो इससे फाइनली क्या निकला हमारा, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the information about the speed of the moving object at certain given interval of time। सर्टेन के बाद टाइम क्या हुआ अपने t2 माइनस t1 हुआ। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, ग्राफ का स्लोप निकाल करके निकाल सकते हो, और स्लोप क्या देगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी विच इज टेकन बाय यू, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट। ये समझ में आ गया। अब हम आपको ये बता दिए, यहां पर ग्राफ का निकालेंगे तो क्या देगा, ये क्या देगा बताओ, ये देगा आपका स्पीड देगा। चलिए इसी ग्राफ में थोड़ा सा ग्राफ के डेटा को बदल देते हैं, टाइम बचेगा मेरा। इसमें वो क्या होगा, अगर हम इस ग्राफ को, हम आप लोग समझ आ गया होगा, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड। अब मान लीजिए कोई ऐसा है, ग्राफ इस तरह से आया, राइट। देखिए जब हम स्टार्ट किए थे अपना स्टॉप वॉच को, 0 टाइम था मान लिया, तो देखो ये क्या है, 25 मीटर दूरी पे था ऑरिजिन से। अब ये 1 सेकंड गुजरने के बाद ही 25 पे ही है, 2 सेकंड के बाद ही 25 पे है, 3 के बाद भी 25 पे है, 4 के बाद भी 25 पे है, राइट। 5 के बाद भी क्या है, 25 पे है। आपको ऐसे ना लगे तो आप ऐसे लिखिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, राइट। फिर इसका एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, फिर एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट, इस तरह से आप लिखते चले जाओगे, राइट। तो पहला ये टाइम बता रहा है और बता रहा है डिस्टेंस। ये क्या दे रहा है, देखो ये क्या बता रहा है बताओ, ये बता रहा है ऑब्जेक्ट अस्थिर है, क्या है, स्पीड इक्वल टू 0 और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कैसे रेस्ट में है, क्योंकि यहां ऑरिजिन से इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ऑरिजिन क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ, वहां से चेंज नहीं कर रहा है, ये बता रहा है। अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, और कोई बच्चा सोचे सर स्लोप से बताइए तो क्या होगा,
तो उसका स्लोप क्या होगा इस केस के लिए? tan थीटा निकालोगे तो क्या होता है y बाय एक्स, इसका y क्या होगा? y जब भी निकालोगे तो 25 माइनस 25 आएगा, और x जो है टाइम का, वो जो भी ले लो, है ना, जितना भी टाइम आए, मान लो हम इस दरमियान लेते हैं 2 और 3 के बीच, तो मान लो 3 माइनस 2 कर देंगे, तो 0/1 क्या होगा? 0 होगा, राइट। या कहोगे नहीं सर हम टाइम और बढ़ा ले लेते हैं, 2 और 4 6 ले लो, लेकिन ये तो आपका 25 ही आएगा ना, तो मान लो 6 माइनस 2 ले लो, तो क्या होगा? 0/4, ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। इस तरह से इसका भी स्लोप निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं इसका स्लोप नहीं निकलेगा, राइट, इस तरह से निकाल सकते हो। ये आपका हो गया। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का, जो हम पहले केस लिए थे, यूनिफॉर्म मोशन का। उसके लिए हम क्या करेंगे? चलो इसको भी रहने देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? हो सकता है कि आपका स्टार्ट यहां से हो, ऑरिजिन से ही हो, राइट। तो ये ग्राफ क्या होगा? इसका यूनिफॉर्म मोशन है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को, राइट, यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। और देखो यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या है, तो ये थीटा, अगर ये थीटा यहाँ क्या है? थीटा है, राइट, तो आपका स्पीड सेम आएगा। आप जैसे भी निकालोगे स्लोप ऑफ ग्राफ वो आपका सेम आएगा, राइट। तो नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? और स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये बता रहा है किसको? ये बता रहा है कि मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। अब आ सकता है अलग केस, नहीं वो केस में क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपका जो वेलोसिटी है वो घट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, राइट। उस केस में हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं, अगर वेलोसिटी घट बढ़ रहा है उस केस में क्या होगा? उस केस में उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो कर्वीलिनियर होगा। इस तरह से हो गया, ये ले लिया एक्स एक्सिस और ये ले लिया आपको वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। सपोज ये ग्राफ आपका इस तरह से आया, राइट। अब क्या देख रहे हैं आप? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, इस तरह से है टाइम इन सेकेंड ले लिया, और ये वाई इन मीटर ले लिया, राइट। अब देखिए कोई एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे ए, और यहां से हम इसको टेंजेंट खींचते हैं, राइट। देखिए ये एंगल बना यहाँ पे थीटा, राइट, ये इसका स्लोप हुआ। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, कैसे बोलेंगे कि क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है इंक्रीजिंग स्पीड को। कैसे? क्योंकि टाइम इंटरवल आप देखिए सेम है, ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया, जब यहां लोगे तो ये क्या होगा? ज्यादा बढ़ जाएगा 1 सेकेंड में, और फिर 1 सेकेंड लोगे तो और बात ज्यादा बढ़ गया। मतलब टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे केसेस में हम क्या मानेंगे कि इसका स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और कैसे स्लोप निकालेंगे? स्लोप ये निकालेंगे, इस पॉइंट पे आपका क्या स्पीड है वो आपका स्लोप निकालने से पता चल जाएगा, am I right? और अगर मान लीजिए कि स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो उसको उस केस में क्या करेंगे? उस केस में कैसे निकालेंगे? ये भी आपको हमको बताना होगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसे ग्राफ इस तरह से लेंगे, है ना। अब डिक्रीज केस में क्या होगा? ऐसे होगा। अब इस केस में भी एक पॉइंट ले लीजिए, जिसे बताया आपको, मैं ये पॉइंट ले लिया, यहां पर भी क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे, खींच दिया टेंजेंट। आप कहोगे सर यहाँ तो आपका एक्स एक्सिस पे नहीं आया, हाँ यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये वाई है, ये फिर टाइम है टी, और ये मान लो वाई है। अब क्या करो? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस जैसे 90 डिग्री है, यहाँ पे एक आपको पैरेलल एक्सिस खींच देना है। ये जो आपका हुआ थीटा हुआ, और इस बता देगा ये क्या होगा? डिक्रीजिंग स्पीड को बताएगा, डिक्रीजिंग
स्पीड को। क्यों? तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ता चला जाएगा, आपका जो ये जो डिस्टेंस है वो क्या कम होता चला जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर हुआ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 3, बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 4, यहाँ देखिए 5, और इसके अगेंस्ट में आप इधर से भी क्या कीजिए, टाइम खींचते चले जाइए, राइट। तो आप देखेंगे क्या हुआ, स्लोप नीचे आ रहा है, सर डिक्रीजिंग स्पीड को बताता है। इस तरह से हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे ये भी बता दिया, इसमें कैसे स्लोप निकालेंगे ये बता दिया, इसमें कैसे स्लोप, तो ये हो गया थीटा, है ना, ये बता दिया, राइट। और अगर मान लो दो ग्राफ है इस तरह से, दो ऑब्जेक्ट है और एक एक्स है, ये वाई है, और मान लो मूव कर रहा है, एक का ग्राफ ऐसे आया इस तरह से और दूसरे ग्राफ ऐसे आया, ये मान लो बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो इसका जो कि थीटा छोटा है, इसका थीटा क्या है, मान लो थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, अगर थीटा 1 लेस देन है थीटा 2 का, है ना, और ये भी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, तो क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड कम होगा, है ना, स्पीड ऑफ ए लेस देन स्पीड ऑफ बी, राइट। इससे स्लोप निकाल करके हम लोग ये भी बता सकते हैं किसका स्पीड ज्यादा किसका स्पीड कम है ना। इस तरह से आपका जो आपका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे करते हो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप मैंने बताया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, उसको भी आप समझ लेंगे और हमको लगता है कि आपको आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, राइट। कि क्या हम क्या प्राप्त करते हैं पता चल जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलेगा, है ना, उसका एरिया क्या देगा, इक्लोजर एरिया क्या देगा, इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ